प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। एक ज़बरदस्त खबर इस समय सोशल मीडिया में काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है और इसने भारतीय जनता पार्टी के अंदर खलबली मचा दिया है। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा चेहरा, भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा लीडर गिरफ्तार किया गया है बड़ी साजिश करते हुए। जी हाँ दोस्तों, ये खबर इस समय सोशल मीडिया के अंदर भौकाल काट रही है, पूरी तरीके से वायरल है और लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, लगातार मुसीबत बढ़ता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की मुसीबतें लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक एक करके बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेता चाहे दुनिया छोड़कर जा रहे हैं या तो फिर पुलिस गिरफ्तार कर रही है। और इसी चरण में दिल्ली से बीजेपी के एक बड़े चेहरे, दिल्ली से बीजेपी के एक बड़े नेता को किया गया है गिरफ्तार। वो नेता जिसने दिल्ली के अंदर दिल्ली के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश किया, जिसके बाद दिल्ली प्रशासन ने उठाया जबरदस्त कदम और हुआ है एक बड़ा खुलासा। क्यों गिरफ्तार किया गया बीजेपी के नेता को आगे हम बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप देश में शांति के पैरोकार हैं, अगर आप चाहते हैं कि देश में शांति उन्नति बना रहे, अगर आप चाहते हैं देश में हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग एक साथ रहे और भाईचारगी अमन बहाल हो, तो इस वीडियो को कर दें अभी से लाइक। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, अभी अभी बिहार के चुनाव संपन्न हुए हैं और बिहार के एग्जिट पोल में जो नतीजे निकलकर सामने आए हैं, यकीनन देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के मुसीबतों को बढ़ा देने वाला है। दोस्तों, एग्जिट पोल के अंदर बिहार से भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा तमाचा लगता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह की एग्जिट पोल इस समय जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, जहां प्रधानमंत्री समेत भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं ने अपने दमखम दिखाया, जोर लगाया, और उसके बावजूद भी एक 29 साल नौजवान से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं बिहार के अंदर। और इसी वजह से पहले से अभी से चुनावी नतीजे आने से पहले खलबली मच गया है बीजेपी खेमे में। और इसी खलबली के दौर में, इसी खलबली के माहौल में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका तब लगा जब भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा चेहरा, सीनियर लीडर को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के। इससे पूर्व में दिल्ली में जो फसादात हुए थे और उसमें एक चेहरा उभर कर आया था जिसकी नाम सबसे ज़्यादा लिया जा रहा था, कपिल मिश्रा। जी हाँ दोस्तों, कपिल मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, गिरफ्तारी क्यों हुई है हम आगे आपको बताने वाले हैं, लेकिन आपको जानकर हैरान होगा कि वो पार्टी जो देश में सत्तारूढ़ पार्टी है, जो देश के सत्ता में काबिज है, उसके नेता को इसलिए गिरफ्तार किया गया। वो इंसान एक आत्महत्या के लिए उकसाने वाले इंसान के हमायत में धरने कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, एक इंसान जिसके ऊपर एक इंसान को आत्महत्या करने के लिए उकसाने, मजबूर करने का आरोप लगा हो, उस इंसान के हिमायत में भारतीय जनता पार्टी का ये दिग्गज नेता कपिल मिश्रा, दिल्ली का चर्चित नेता, उसकी हिमायत में धरने करने गया था। जिसके बाद दिल्ली प्रशासन ने काफ़ी फटकार लगाया, और बल्कि फटकार ही नहीं लगाया, इनको घसीटकर उस जगह से ले गई। और जो जानकारी मिला है दोस्तों, उसके मुताबिक ये जानकारी सामने आया है कि कपिल मिश्रा बगैर इजाज़त धरना कर रहा था और दिल्ली के माहौल को ख़राब करना चाहता था, जैसा कि सोशल मीडिया में खबरें निकलकर सामने आ रही है। और इसी वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं किसके हिमायत में कपिल मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है, किसके हिमायत में, किसको बचाना
हटाना चाहते थे कपिल मिश्रा। तो जी हाँ दोस्तों, कपिल मिश्रा जिनके हिमायत में दिल्ली के माहौल को खराब कर रहे थे, वो कोई और नहीं बल्कि रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी। जी हाँ दोस्तों, अर्नब गोस्वामी की वजह से कपिल मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि कपिल मिश्रा अर्नब गोस्वामी के गिरफ्तारी से काफ़ी नाराज थे और इसी नाराजगी को जाहिर करने के लिए वो धरना करना चाहते थे। दोस्तों, यहाँ सोचने का मकाम यह है कि अर्नब गोस्वामी को इसलिए गिरफ्तार किया गया है इस समय कि उनके ऊपर जो आरोप है काफ़ी संगीन आरोप है। उनके ऊपर मुंबई में 2018 में प्राथमिकी दर्ज कराया गया था, शिकायत दर्ज कराया गया था, जिसमें ये कहा गया है कि उन्होंने अपने रिपब्लिक टीवी में काम कराया और काम कराने के बाद लगभग 83 लाख रुपये का भुगतान नहीं किया था एक इंटीरियर डिजाइनर को। और उसके बाद उस इंसान ने, उस इंटीरियर डिजाइनर ने अपनी मां और खुद उन्होंने आत्महत्या कर लिया था। और इस आत्महत्या में जो उन्होंने नोट लिखा था उसमें अर्नब गोस्वामी का नाम था। और उसी पुराने केस के वजह से अर्नब गोस्वामी को उनके घर से मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अभी जेल के अंदर है, तमाम जगहों से फटकार खाने के बाद भी अभी जेल में है, जेल यात्रा उनकी चल रही है। और इसी हत्या के लिए उकसाने वाले अर्नब गोस्वामी के हिमायत में भारतीय जनता पार्टी के करीब करीब हर बड़ा चेहरा उतर आया था। लेकिन कपिल मिश्रा उन चेहरों से भी आगे निकल गए थे एक कदम और उनके लिए धरने में बैठने जा रहे थे बगैर इजाज़त, जिसके बाद दिल्ली की पुलिस ने वक्त की नज़ाकत को देखते हुए इनको गिरफ्तार किया। बल्कि गिरफ्तार ही नहीं किया, इनको ठेल धकल कर घसीट कर इनको इनके अंजाम तक पहुंचा दिया। दोस्तों, कपिल मिश्रा लगातार अपने बयानों से, अपनी हरकतों से मीडिया के सुर्खियों में बने रहते हैं। इससे पहले दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि दिल्ली के अंदर जो फसाद हुए थे और कई जिंदगियां स्वाहा हो गई थी, उसमें सबसे ज़्यादा अगर नाम किसी का घसीटा जा रहा था तो वो कपिल मिश्रा का ही नाम था। लेकिन चूंकि दोस्तों कपिल मिश्रा केंद्र में जिनका सत्ता है भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, तो ऐसे में उन पर कोई कार्रवाई तो फिलहाल हुआ नहीं। लेकिन उन तमाम बातों को कुछ दिन गुजरने के बाद अभी नया मामला था जहां दिल्ली के अंदर वो धरना करने जा रहा था और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने घसीट कर गिरफ्तार कर लिया। शुक्रिया दोस्तों।